ओके बच्चों, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं सेंट्रल डिफरेंसेस। सो बेसिकली बेटे डिफरेंस तो वही निकालने होते हैं आपको y1 y0 का, y2 y1 का एंड सिमिलरली yn -1 का। तो जो डिफरेंस होगी उनकी नोटेशन डिफरेंट हो जाती है। सो y1 एंड y0 की जो डिफरेंस है उसकी नोटेशन होगी डेल्टा y हाफ। तो ये नोटेशन कैसे याद करनी है बच्चे, 1 और 0 का जो एवरेज बनता है ना, जो सेंट्रल पॉइंट बनता है दैट इज़ 1/2, तो उसकी नोटेशन होगी डेल्टा 1/2। सिमिलरली 2 एंड 1 का जो सेंट्रल पॉइंट बनता है 3/2, सो इसकी नोटेशन विल बी डेल्टा y 3/2। एंड सिमिलरली इन दोनों की नोटेशन जो बनेगी डिफरेंस की, डेल्टा y, इन दोनों का एवरेज क्या बनेगा, n + n-1 दैट इज़ 2n - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इन जनरल फार्मूला याद कर लो, डेल्टा yr इज इक्वल टू yr + 1/2 माइनस yr - 1/2। ये फर्स्ट ऑर्डर के सेंट्रल डिफरेंस थे। आप सिमिलरली सेकंड ऑर्डर के सेंट्रल डिफरेंसेस निकाल सकते हैं। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे, डेल्टा y 3/2 में से माइनस करेंगे डेल्टा y 1/2 को, आपके पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर y1। सिमिलरली जब आप उसके अगले वाले को डेल्टा y 3/2 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर y2। ठीक है बेटे, इस तरह से आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंस का भी फॉर्मूला जनरल में याद कर लें। वो बनेगा डेल्टा स्क्वायर yr इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंसेस माइनस करने हैं डेल्टा y, लेकिन कौन से करने हैं, yr + 1/2 एंड -r - 1/2। ये जो 2 है सिर्फ 1 के नीचे है, पूरे r के नीचे नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं शिफ्ट ऑपरेटर एंड एवरेज ऑपरेटर। सो ये जो ऑपरेटर आपका है ई वाला, इट इज़ शिफ्ट ऑपरेटर। सो ई की पावर n yr के आगे जब होगा दैट विल बी इक्वल टू yr + n। आप बेसिकली इन दोनों को ऐड कर देंगे वेयर n इज़ एनी इंटीजर। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे e² y0 इट विल बी इक्वल टू, इन दोनों ऐड कर दो पावर को और इसको y2। e1 y2 विल बी इक्वल टू y3, e -2 y3 इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 बचेगा, सो y1। e -1 y2 का ऐड करेंगे तो बनेगा y1। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट एवरेज ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय म्यू एंड इट इज़ डिफाइंड एज म्यू ऑफ yr इज इक्वल्स टू, याद रख लो, एवरेज ऑफ yr -½ प्लस yr + ½। तो इन दोनों का जो एवरेज बनेगा वो बनेगा yr। तो y1 क्या बनेगा, एवरेज ऑफ, दिस इज़ बेटा y नॉट म्यू, सो दिस इज़ y½ दिस इज़ y 3/2। y½ एंड y 3/2 का एवरेज निकालें। जब आपको ये नोटेशन कैसे याद होगी, 1 इन दोनों को ऐड कर दो, 1/2 एंड 3/2। जब ऐड करोगे तो डिवाइडेड बाई 2 करोगे, अगेन एवरेज दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे, ऐसे म्यू y2 एवरेज ऑफ y 3/2 एंड y 5/2। ठीक है बच्चे, और इंडेक्स कैसे याद होगा, 3/2 एंड 5/2 को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, अगेन दैट मीन्स एवरेज। ठीक है बच्चे, ये थे आपके 5 ऑपरेटर्स। बेसिकली आपने 3 डिफरेंसेस पढ़े हैं और 2 ऑपरेटर्स पढ़े हैं। 3 डिफरेंसेस जो पढ़े हैं वो है बैकवर्ड ऑपरेटर, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सेंट्रल, देन आपका शिफ्ट आ गया, उसके बाद एवरेज आ गया। अब आप इनके रिलेशनशिप्स पढ़ोगे, रिलेशनशिप बिटवीन फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। तो ये रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधा रिलेशनशिप डिराइव करना भी आ सकता है एंड इनके बीच पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो पहला है रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एंड ई। डेल्टा का मतलब है फॉरवर्ड डिफरेंस, डेल्टा yr का फॉर्मूला होता है yr + 1 - yr, और इस yr + 1 को आप लिख सकते हैं e/r, e की पावर 1 yr। इन दोनों में से yr कॉमन ले लो तो आप देख रहे हैं डेल्टा इक्वलेंट आ गया e -1 के। ये दोनों ऑपरेटर्स अलग अलग है, इनको इक्वल नहीं लिख सकते हम, बट इक्वलेंट लिखेंगे। दिस इज़ द सिंबल फॉर इक्वलेंसी। ठीक है, इसको कॉन्ग्रुएंसी के साथ मत कर देना कंफ्यूज। कॉन्ग्रुएंसी समथिंग डिफरेंट, येस, उसके लिए भी हम ट्रिपल बार ही लगाते हैं, बट यहाँ पर ये इक्वलेंसी का मतलब है कि ये दोनों जो ऑपरेटर हैं ये इक्वलेंट आ रहे हैं। कोई भी 2 ऑपरेटर इक्वल तब बनते हैं जब उनका सब कुछ डोमेन कोडमेन सब कुछ सेम हो। यहाँ पर इनका डोमेन कोडमेन सेम हो जरूरी नहीं है, बट yr की इमेज इन जनरल कोई भी एलिमेंट आप ले रहे हो उनकी इमेज दोनों के अंदर सेम आ रही है, हैंड्स आप कह सकते हो दोनों इक्वलेंट है। सिमिलरली अब हम रिलेशन करेंगे बैकवर्ड का विद ई। तो बैकवर्ड का फॉर्मूला लिख लिया, इसको पहले इस तरह से लिख दिया। आई होप आपको शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन आती होगी तो पता होगा कि ये इसकी इक्वल है। इसमें से yr कॉमन ले लिया, सो बैकवर्ड इज इक्वल टू 1 - e की पावर -1। Similarly, now you have to find the relation between delta and e, that is central difference and e. So central difference का फॉर्मूला लिख लिया, इसको ब्रेक करके ऐसे लिख दिया, इसको ब्रेक करके ऐसे लिख दिया, इसमें से yr कॉमन ले लिया एंड डेल्टा इज इक्वल टू e½ - e की पावर -½
इसके बाद में बच्चे अब आप रिलेशन करने जा रहे हैं म्यू एंड ई का। सो म्यू वाई आर कितना होता है, अगेन इसको भी ब्रेक कर दो, इसको भी ब्रेक कर दो, वाई आर कॉमन ले लो, आपके पास म्यू की वैल्यू आ गई। तो उस दिन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल दिखा दिया था, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल दिखा दिया था। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका सेंट्रल डिफरेंस टेबल। ये है आपके एक्स की वैल्यूज़, इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये है वाई की वैल्यूज़, ये है फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंसेस। इन दोनों का डिफरेंस y1 माइनस वाई नॉट, आप इसके मिड में लिखोगे यहाँ पर डेल्टा वाई हाफ। इन दोनों का डिफरेंस की नोटेशन होती है डेल्टा y3/2, y3 माइनस y2 बनता है डेल्टा y5/2, y4 माइनस y3 बनता है डेल्टा y7/2। सिमिलरली जब इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे वो बनेगा डेल्टा स्क्वायर y1, इन दोनों का डिफरेंस इज डेल्टा स्क्वायर y2, इन दोनों का डिफरेंस इज डेल्टा स्क्वायर y। इस तरह से ये थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस भी आप निकाल लेंगे। जब आपने टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 5 लिए हो, आप सिर्फ 4 ऑर्डर के डिफरेंसेस तक जा सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स से एक कम तक। ठीक है बच्चे, ये कुछ नोट में पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल द सबस्क्रिप्ट रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग ईच फॉरवर्ड डायगोनल of the table. In backward difference table the subscript remains constant along each backward diagonal. So this is your forward diagonal. You can see the subscript remains the same along the forward diagonal. ठीक है, y नॉट y नॉट y नॉट। एंड द बैकवर्ड टेबल सबस्क्रिप्ट अगर आप देखिए तो बैकवर्ड डायगोनल में सेम रह रही है। ठीक है बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन सेंट्रल डिफरेंस द सबस्क्रिप्ट रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ द टेबल। हॉरिजॉन्टल लाइन टेबल में बनी हुई है ना सेंटर में, उसके अबाउट सेम रह रहा है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द 3 टेबल्स दैट द सेम नंबर्स अकर इन द सेम पोजीशंस वेदर वी यूज़ फॉरवर्ड बैकवर्ड और डिफरेंस, बट नोटेशंस डिफरेंट है, नंबर सेम ही आएंगे। नंबर निकालने के लिए आपको वही डिफरेंसेस ही लेने हैं, y1 में से y0 को ही माइनस करना है तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकलेगा। But in case of forward you call it forward difference, in case of backward you name it differently, मतलब नोटेशन का डिफरेंस हो जाता है, एंड सेंट्रल में अलग तरह से नोटेशन होती है। ठीक है, पहले इनके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, अगली वीडियो में विल डू डिफरेंसेस ऑफ पॉलिनोमियल, ये अलग टॉपिक है। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। सो एग्जांपल नंबर 1 में आपको बैकवर्ड डिफरेंस टेबल ड्रॉ करना है, वेयर xi जो लेना है वो 0 से लेके 8 तक लेना है। सो बेसिकली आपका जो टेबल बनेगा उसकी जो पहली कॉलम बनेगा इट विल बी फ्रॉम x0 से x8, y की वैल्यूज़ y0 से y8। सो y की वैल्यू रिप्रेजेंट्स द वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज़ ऑफ x। ठीक है बेटे, अब आपको बैकवर्ड डिफरेंस बनाना है तो आपको डेल्टा y निकालने के लिए y1 माइनस y0, और नोटेशन क्या आएगी मैंने आपको याद करवाया था। बैकवर्ड डिफरेंस में जो नोटेशन होती है आप बड़े वाले पॉइंट से उठाते हो। सो डेल्टा y1, y2 माइनस y1 में नोटेशन आ जाएगी डेल्टा y2, एंड लाइकवाइज बाकी आप निकालेंगे। तो आप नोटिस करेंगे जैसे जैसे आप हायर ऑर्डर्स की तरफ जाएंगे एंट्रीज 1-1 करके रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है बच्चे, सो नंबर ऑफ पॉइंट्स टोटल 9 है, तो आपका टोटल 8 डिफरेंस तक टेबल बनेगा। ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल बनाने के बाद इसी को कंटिन्यू करते हुए आपको इवेलुएट करना है डेल्टा 5 y5। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y0 y1 y2 y5। अब आपने डेल्टा 5 का मतलब है फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस। फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस y5 कैसे निकला, टेबल से लोकेट करो इसको, डेल्टा 4 y5 माइनस डेल्टा 4 y4। तो ये यहाँ लिख लेंगे हम, डेल्टा 4 y5 माइनस डेल्टा 4 y4। बट हमें तो एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ y0 y1 y2। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए बेटे आपको पहले इसकी वैल्यू टेबल से लोकेट करनी होगी और इसकी लोकेट करनी होगी। टेबल नहीं भी बना होगा ना तो आपने वो जो जनरल में मैंने फॉर्मूले मार्क करवाया है ना, आप उनको यूज़ करके कर सकते हो। आपको पता है डेल्टा 4 निकालने के लिए डेल्टा 3 का यूज़ करना होता है। सो डेल्टा 3 और बैकवर्ड डिफरेंस है तो ये जो नोटेशन आई है y5 ये आई है बड़े वाले पॉइंट से, इट मीन्स इट इज़ डेल्टा 3 y5 माइनस डेल्टा 3 y4। नहीं याद है तो टेबल से लोकेट कर लो। डेल्टा 4 आपको चाहिए ना, डेल्टा 4 y5 ये इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से निकलेगा, डेल्टा 3 y5 माइनस डेल्टा 3 y4। सिमिलरली अब ये 3 ऑर्डर में चला गया, इसको सॉल्व कर ले, इतना आ गया। अब इसको 2 ऑर्डर में लेके जाना है, मतलब इन तीनों की वैल्यूज़ पुट करोगे आप। फिर जब सेकेंड ऑर्डर में चले जाएंगे तो उसको फर्स्ट ऑर्डर में लेके जाना, उनकी वैल्यूज़ पुट करके। फर्स्ट ऑर्डर में आ जाएंगे तो टेबल से पुरानी वाली वैल्यूज़ उससे प्रीवियस वाली वैल्यूज़ उठा के आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ y0 से लेके y5। सो दिस क्वेश्चन इज़ ईजी, इतना मुश्किल नहीं है। कोई डाउट रहेगा तो आप डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन क्लास और इन ग्रुप ऑल्सो यू कैन आस्क मी। एग्जाम्पल नंबर 2 है जिसमें आपको फंक्शन की वैल्यूज़ दी हुई हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर। 0 पर 3 दी हुई है, 1 पॉइंट पे 12 दिया हुआ है।
2 पॉइंट पे 81 दिया हुआ है। तो आप नोटिस कर रहे हैं जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं जिन पे फंक्शन की वैल्यूज़ दी हुई हैं वो इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, 0 1 2 3 4 5 इन पे दी हुई है। और आपको निकालना क्या है, डेल्टा 5 F0, मतलब फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस तक जाना है, और F0 का मतलब है वाई नॉट, ठीक है। तो डेल्टा 5 वाई नॉट, और आपको पता है डेल्टा 5 वाई नॉट लाई करेगा अलॉन्ग द फॉरवर्ड डायगोनल पर जो एंट्री आएगी वो डेल्टा 5 वाई नॉट देगी। वैसे तो डेल्टा 5 तक पहुँचते पहुँचते एंट्री एक रह जाएगी, क्यों, क्योंकि टोटल पॉइंट 6 हैं, तो डेल्टा 5 वाई तक ही टेबल बनना है, ठीक है बच्चे। यही अगर उन्होंने पूछा होता डेल्टा 4 वाई नॉट, तो उस केस में आप ऊपर वाली वैल्यू उठाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो सबस्क्रिप्ट है वो कांस्टेंट रहता है अलॉन्ग द फॉरवर्ड डायगोनल। तो इस तरह से आप टेबल बना लेंगे। ये आपका डेल्टा 5 वाई नॉट है विच इज़ 755, ठीक है बेटे। ऐसे आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें बेटा ये फॉरवर्ड ऑपरेटर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बैकवर्ड ऑपरेटर रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर ये बैकवर्ड है एंड फॉरवर्ड है, मतलब तुम इंटरचेंज कर लोगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर वाई क्यू, ये आपको शो करना है। तो स्टार्ट करते हैं, आप तीनों को कैलकुलेट करो और आपको प्रूव करना है कि तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है। सो स्टार्ट विद दिस, ये बैकवर्ड है डेल्टा वाई के, पहले इसको सॉल्व करो, पहले आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू, एक मिनट, हाँ जी बेटे, अब आपने ये बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला पहले लगा लिया, क्योंकि आपने हमेशा पीछे से सॉल्व करना शुरू करना है यहाँ से, ठीक है। तो जब आपने इसको सॉल्व करना है तो ये बनेगा YK माइनस YK माइनस 1, फिर इस पे फॉरवर्ड दोनों का अलग अलग हो जाएगा, और फॉरवर्ड इसका निकालोगे तो ये बनेगा YK प्लस 1 माइनस YK। बस याद रखना है फॉरवर्ड में जो ये नोटेशन आती है, सबस्क्रिप्ट आता है, ये स्मॉलर नंबर से आता है, और बैकवर्ड में जो सबस्क्रिप्ट आता है वो लार्जर नंबर से आता है, ये चीज़ याद रखनी है बस। सो डेल्टा YK माइनस 1 विल बी इक्वल टू, ये सबस्क्रिप्ट कहाँ से आया होगा, स्मॉलर से, ठीक है ना। सो YK माइनस YK माइनस 1। सिमिलरली बेटे आपने जैसे ये निकाला है, आपने ये भी निकाल लेना है, और डेल्टा स्क्वायर YK निकाल लेना है। डेल्टा स्क्वायर YK इज़ ई हाफ माइनस, ये डेल्टा की वैल्यू डाल दी ना इन टर्म्स ऑफ ई, हमने अभी रिलेशनशिप निकाला था ना डेल्टा एंड ई का, तो ये पुट करके स्क्वायरिंग कर दी, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, अलग अलग कर दिया, ये बन गया YK प्लस 1, ये बन गया YK माइनस 1 बाई यूजिंग डेफिनेशन ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर, अभी बताई तो है, दिस इज इक्वल टू दिस। तो आपके पास डेल्टा स्क्वायर YK इतना आ गया, और तीनों इसके इक्वल आ गए, हेंस ये तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है बच्चे। अब फोर्थ एग्जाम्पल है, ये आप खुद ट्राई करना, इसमें कुछ भी फैक्टराइजेशन की में भी आपको डाउट रहेगा तो मैं बता दूँ। फैक्टराइजेशन के टाइम पे बेटा आपने हमेशा नीचे का देखना होता है कि नीचे क्या फैक्टर प्रेजेंट है। जो भी नीचे फैक्टर प्रेजेंट है ना, आप ऊपर वाले पॉलिनोमियल को नीचे वाले के साथ डिवाइड करो, अगर डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 रह जाता है मतलब उसका वन ऑफ द फैक्टर्स ये बनेगा, और दूसरा फैक्टर बनेगा उसका जो भी क्वेश्चन आया होगा, ठीक है बेटे। इस तरह से, नहीं तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड जो मैंने अभी बोला ना डिवीजन मेथड, उससे कर लो तो बेटर है। आप क्या करेंगे, इसको डिविडेंड बनाएंगे, इसको डिवाइजर बनाएंगे और डिवाइड करेंगे, और जो क्वेश्चन आएगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन इन टर्म्स ऑफ दिस हो ही जाएगी, ठीक है बेटे। तो आपका क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है, ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे, रिमाइंडर तो 0 ही आ गया ना, तो ये डिवाइडेड बाय ये और ये कैंसिल होकर सिर्फ ये बच जाएगा, ठीक है बच्चे। एक्चुअली में ये फॉर्म कैसे आई है, जब आप किसी भी डिविडेंड को डिवाइड करते हैं डिवाइज़र के साथ, तो आपका डिवीजन एलॉग्रिथम आपने पढ़ा होगा नंबर थ्योरी में, A इज़ इक्वल टू BQ प्लस R। आई होप रचना मैम ने आपको बताया, रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो सिंपली बच जाता है A इज़ इक्वल टू BQ, ठीक है। तो ये आपका A है जिसको हम डिविडेंड बुला रहे हैं, B आपका जो आपका डिवाइज़र है जो है E प्लस E माइनस 1 माइनस 2, और ये है आपका Q, रिमाइंडर तो 0 ही हो जाएगा, हेंस आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब इसका फिफ्थ एग्जाम्पल है, आपको ये डेल्टा स्क्वायर इवेलुएट करना है। डेल्टा स्क्वायर इवेलुएट करने के लिए मतलब आपको 2 बार डेल्टा लेना है, ठीक है बच्चे, और इंटरवल ऑफ डिफरेंस दिया हुआ है यूनिटी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, एक बार पहले लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको दोबारा से डेल्टा लेंगे। तो इंटरवल ऑफ डिफरेंस क्योंकि यूनिटी है, तो इतना बस याद रखना कि डेल्टा इवेलुएट करने के लिए जो 2 पॉइंट्स के बीच का गैप लोगे ना, वो सिर्फ 1 लोगे, क्वेश्चन में दिया होगा, अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो H लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, पार्शियल फ्रैक्शन के साथ इसको सेपरेट कर लिया। पार्शियल फ्रैक्शन शॉर्ट में आपको लगाना मैंने सिखाया ही होगा, नहीं सिखाया तो मुझे बता देना, मैं एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूँगी कि शॉर्टकट कैसे लगेगा पार्शियल का। लॉन्ग कट मेथड से कर सकते हो, लॉन्ग वाले मेथड से, बट लॉन्ग वाले मेथड से है कि आपका 5-10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, अलग अलग करोगे आप, ठीक है। तो पहले डेल्टा सबका सेपरेट कर लो, फिर इसका डेल्टा निकालना है तो क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस 1 के साथ,
माइनस ये ओरिजिनल वाली क्वांटिटी, ठीक है। फिर इसका डेल्टा निकालना है। ये 1x+1 के साथ क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि 2 पॉइंट्स का जो आपस का डिस्टेंस है वो 1 है। इंटरवल ऑफ यूनिटी इज़ गिवन टू बी 1, इसलिए हमने एक पॉइंट अगर x लिया है तो उसका कंसेक्टिव पॉइंट x+1 लिया है, ठीक है। अगर यही ऑफ इंटरवल ऑफ यूनिटी कुछ ना दिया होता या h दिया होता तो आप रिप्लेस करते x को x+h के साथ, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से आप सॉल्व करके आपका ये निकल जाएगा। उसके बाद एक और बार डेल्टा ले लेंगे, तो इसी तरह से आपको रिपीट करना है, x को रिप्लेस करना है x+1 के साथ माइनस द ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है। सॉल्व कर लेना, कोई भी डाउट रहेगा पूछ लेना। एग्जाम्पल नंबर 5 तक डन है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 से रिलेटेड है आपके नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।